जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। भक्त भक्ति भाव में कभी हंसता है कभी रोता है, ऐसा क्यों? बंधुओं, आप सब समझते हैं और जानते भी हैं, भक्ति सभी सुखों की खान है। कोई ऐसा सुख नहीं है जो भक्ति से नहीं मिलता है। भक्ति से सभी सुख प्राप्त होते हैं, यह संतों का कथन है और इसमें बिल्कुल झूठ भी नहीं है। लेकिन भक्ति कोई कोई ही कर पाता है। वैसे भक्ति स्वतंत्र है, सभी सुखों की खान है, लेकिन भक्ति को सर्वोपरि समझकर जो अपने जीवन में उतार लेता है, उसके रंग में रंग जाता है, उसे ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। और सुख ही नहीं, उसको आनंद परमानंद भी प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति हमें जरूर करनी चाहिए, और खाली करनी नहीं चाहिए, दृढ़ता से करनी चाहिए। क्योंकि जब तक भक्ति के अंदर दृढ़ता नहीं आती है, तब तक हमें जो कहा गया है कि सभी सुखों की खान, वो सभी सुख प्राप्त होती नहीं। इसलिए भक्ति को सर्वोपरि समझ करके और उसमें इस तरह रंग जाना चाहिए कि उसके रंगने के बाद में हमें कोई दूसरा रंग चढ़ ही ना पाए। क्योंकि अगर भक्ति हम कर रहे हैं और दूसरा रंग कोई चढ़ रहा है, तो वह भक्ति नहीं है। भक्ति वह शक्ति है, वह पावर है, जिसमें डूब जाने के बाद में फिर हमें और कुछ चाहिए नहीं, केवल और केवल वही। तो इसलिए हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि भक्ति भाव में जब भक्त होता है तो कभी हंसता है कभी रोता है, ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है, जब वह भक्ति में ज़्यादा डूब जाता है तो उसको इतनी प्रसन्नता होती है जो वाणी से बताई नहीं जाती है। और जब वो रोता है तो उसके अंदर इतना प्रेम उमड़ता है कि वह भी वाणी से बताया नहीं जा सकता है। अगाध पहला तो ये है। और दूसरा यह है कि जब भक्त अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो इसलिए हंसता है कि संसार वाले कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं। भक्ति रूपी खजाना हमारे पास है और हम उसे ऐसे ही लुटा रहे हैं। इसलिए हंसता है। और रोता इसलिए है कि देखिए कितने बेचारे नादान हैं, कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, और उसके बावजूद भी भक्ति की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। तो इन कारणों से कभी हंसता है कभी रोता है। क्योंकि भक्ति के अंदर वह मिलता है जो वाणी उसको बता नहीं पाती है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। कुछ तो कहते हैं कि भक्ति से क्या होगा, क्योंकि उनका जो प्रारब्ध है वो इतना खराब है कि वो यहीं तक सीमित है। लेकिन अगर आप भक्ति करोगे और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ोगे तो एक समय दृढ़ता अवश्य आ जाती है। बस आप चलते रहे, रुके नहीं। क्योंकि भक्ति के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ लोग तो लाइन को देख करके ही डर जाते हैं। डरना नहीं, डटे रहना है, इंतज़ार करना है। जब हमारा नंबर आएगा तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो इसलिए
भक्त हंसता भी है और रोता भी है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और यह भी आपने समझ लिया होगा कि हमें भक्ति अवश्य करनी है, चाहे कुछ हो या ना हो। और भक्ति के बाद में तो सब कुछ अपने आप होता है। यहाँ तक बताया संतों ने कि जब भक्ति दृढ़ हो जाती है तो भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं उसकी चरण धूलि पाने के लिए, क्योंकि भक्त ने वह सब कुछ पा लिया है जो बताया नहीं जा सकता, जिसको वाणी बताती नहीं है। इसलिए भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं और उसके सारे कार्य उसके बिना कहे करते हैं। ये नहीं कि भक्त कहेगा तो भगवान करेगा, नहीं। उनको पता है क्या चाहिए, उनको बिना बोले ही मिलेगा। उनको ये चाहिए बिना मांगे ही मिलता है। तो भक्तों भक्ति अवश्य करें और भक्ति से ही आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हैं, और भक्ति से ही आपको वह प्राप्त होगा जिसलिए आप इस दुनिया में आए हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।